दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और तब से हम इंडियन खुद को स्वतंत्र कंसीडर करते हैं, जो कि सच भी है। आज हम किसी दूसरे देश की गुलामी नहीं करते, ना ही कोई फोर्स कर सकता है उनके हिसाब से जीने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आज भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी पैसे की गुलामी करती है, स्पेशली पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली। फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी ना होने के कारण लोग अपनी पूरी लाइफ वह जॉब करते हैं जिससे कि वह सबसे अधिक हेट करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जिम्मेदारियों के कारण उसके पास मंथ एंड तक बैंक अकाउंट में काम चलाने लायक भी पैसे नहीं बचते हैं। उसने अपनी पहली जॉब 7 साल पहले शुरू की थी और उस समय उसकी सैलरी 7,000 रुपये हुआ करती थी। आज 7 साल बाद वह 30,000 की सैलरी लेता है, लेकिन 7 साल पहले जैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी आज भी वैसी ही है, और जो वह करता है उसे वह पसंद भी नहीं। लेकिन स्टिल उस जॉब को करते रहना उसकी मजबूरी है, और यह हर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो हमारे सपनों को बुलाने के लिए पे किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इंडियन फाइनेंशियल लिटरेसी में इतने पीछे हैं और कैसे बस कुछ सिंपल स्टेप्स और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज से हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। वीडियो में आगे आप वह जानने वाले हैं जिसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र और वेल्थ मैनेजर काफ़ी मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं, लेकिन आप यह सब फ्री में जानेंगे। बस आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, बिना ज़्यादा फालतू बकवास के सीधा बढ़ते हैं काम की बात की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है। उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बस कुछ खास लोगों के लिए ही हो पाती थी। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलिज्म का दौर आया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेट की जाने लगी, तो पूंजीवादियों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होगी, और बस इसलिए स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत की गई। और इन शिक्षा संस्थानों में स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन किए जाने लगा कि वह बिना ज़्यादा सवाल जवाब के हर वह टास्क परफॉर्म करें जो फैक्ट्री ऑनर्स तुमसे चाहते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसे मार्केट किया गया कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और उनके लिए रोजगार के नए नए दरवाजे खोलेंगे। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए एक फैक्ट्री की तरह काम करता था। और दुख की बात तो यह है कि हम आज भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। इसलिए आज दुनिया की काफ़ी सारी सेल्फ मेड पर्सनालिटीज़ करंट एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें कि एलोन मस्क, वॉरेन बफेट और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो ओपनली तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रहा जाए यह सिखाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, जिसमें कि वह कहते हैं कि जो स्टूडेंट स्कूल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, आगे जाकर वे लोग उनके लिए काम करते हैं जो कि अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। स्कूल कॉलेज में जिस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है, वही कारण है आज हमारे फाइनेंशियल स्ट्रगल का, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में ऑलमोस्ट जीरो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है। इसीलिए आज एक एवरेज पर्सन में पैसे की इतनी कम समझ होती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप इस चैनल तक पहुंच गए हैं तो इस बात की तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखते हो तो फाइनेंशियल नॉलेज की वेल्थ तो हम आपको ज़रूर क्रिएट करेंगे, और हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो आपके पैसे की समझ को मल्टीबैगर स्पीड से कंपाउंड करेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, आपको पैसों के बारे में वह सब कुछ भूलना होगा जो कि आपने स्कूल, कॉलेज या फिर अपने पड़ोसियों या फिर अपने पेरेंट्स से सीखा और सुना है। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम पूरी जर्नी को 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है सेटिंग गोल्स। यहाँ मैं फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है। यह अमाउंट इतना होना चाहिए कि जिससे आप उतनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें कि बिना काम किए आपके सारे एक्सपेंस आराम से हो सकें। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ग्रांट सैबेटियर, जो कि आज अपने एक वेरी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब वह पूरी तरीके से पुअर यानी कि गरीब थे। 24 साल की उम्र में अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद ग्रांट अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे और एक नई जॉब ढूंढने के लिए उनके पास बस 3 महीने ही बचे थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको अपने साथ इससे ज़्यादा रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 200 से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी उन्हें कहीं से कॉल बैक नहीं मिला, और फिर एक दिन पूरी तरीके से टूटने और फ्रस्ट्रेट होने के बाद ग्रांट अपनी बैकयार्ड में ट्री के नीचे लेटे हुए थे और अपनी बुरी हालत पे सोच रहे थे। बैंक में उनके मुश्किल से 170 रुपये होने के बाद भी उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया जो कि प्रैक्टिकली कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। ग्रांट डिसाइड करते हैं कि वह नेक्स्ट 5 सालों में
कुछ भी करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। फिर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद ग्रैंट फाइंड आउट करते हैं उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की ज़रूरत होगी। अगले 5 सालों में ग्रैंट बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सारी फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ डालते हैं और फिर 5 साल बाद ग्रैंट अपने लिए $1 मिलियन जितना अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप गोल सेटिंग की पावर को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की अगली सीढ़ी पैसों की बचत करना और उनको सही जगह निवेश करना है। आप चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी दिन रात कमाते रहें, लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं डाली तो आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे। दोस्तों, आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑब्वियसली मोर इज़ बेटर, लेकिन आप मात्र महीने के कुछ हज़ार रुपए को सेव करके और उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, जहां से एटलीस्ट आपको बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इन द लॉन्ग रन अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने इस तर्क को थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स एज्यूम कि आप 15 से 20 हज़ार की सैलरी करेंटली लेते हो, या अभी आप बेरोजगार हो पर आप जल्दी ही एक ऐसी जॉब करने वाले हो जिसमें आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार की होगी, जो कि आराम से आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। तो इतनी सैलरी में से आप अपना खर्च वगैरह निकालने के बाद महीने के 5,000 रुपये बचा लेते हैं। पर शर्त यहाँ यह है, जैसे जैसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो आपको अपने खर्चों को नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना है। तो मैं मान रहा हूँ कि आने वाले सालों में आपकी सैलरी हाइक होगी 10% से, जिससे कि आप इन्वेस्ट ही करेंगे। तो दोस्तों, अब देखिएगा एक मैजिक। आपने शुरुआत में इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये हर महीने पूरे साल, और हर साल आप इस अमाउंट को 10% तक बढ़ाते गए और आपने ऐसा डिसिप्लिन के साथ 20 सालों तक किया, और इस समय आपका एवरेज रिटर्न जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है वह मात्र 15% है। तो 20 साल बाद जो अमाउंट बना होगा वह लगभग 1.3 करोड़ रुपीज़ होगा, और यह इतना बड़ा अमाउंट बना मात्र 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। और दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन सवाल यहाँ यह भी है कि 15% का रिटर्न आखिर मिलेगा कैसे। दोस्तों, इस पर भी एक डिटेल वीडियो जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ, जिसमें हम डिटेल में सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए स्टे ट्यून। फिलहाल थर्ड स्टेप के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बल्कि ओवरऑल लाइफ के लिए भी, और यह स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। यूएस में सर्वे किया गया यह जानने के लिए कि पिछले 30 सालों में कौन वह लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज़्यादा रिटर्न लिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। सर्वे का रिजल्ट देखकर खुद सर्वे वाली एजेंसी भी हैरान थी, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे अधिक वेल्थ क्रिएट की थी उनमें से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे। यह थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सर्वे के द्वारा मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग अपने निवेश को लंबे समय तक होल्ड करते हैं वही अच्छी वेल्थ बनाते हैं। जैसे कि सर्वे में बताया गया कि वह लोग जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे अच्छी वेल्थ बनाई थी, क्योंकि वही एकमात्र इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा नहीं, और इसलिए वह कंपाउंड होती रही। बहुत सारे लोग हैं जो गोल सेट करते हैं फिर पैसे को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके मरने के बाद आपकी वेल्थ बनेगी, बस आपको करना यह है कि आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, ताकि आप अपनी बुढ़ापे में उस इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकें। जल्दी इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी 20 से 25 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग गोल सेट करते हैं फिर पैसे को सेव और इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन जहां पर वह लोग चूक जाते हैं वह है डिसिप्लिन और पेशेंस। क्योंकि आप शुरू में मोटिवेट होते हो और सेविंग करने लगते हैं, लेकिन फिर जब आपको कुछ बड़ा चेंज नहीं दिखता, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती, तो आप डीमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं और वापस इस स्टेज पर आ जाते हैं। इसलिए शायद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग आज इसलिए गरीब हैं क्योंकि कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों, आपको यह मन में रखना होगा कि अमेजोन को भी फर्स्ट प्रॉफिट कमाने में 15 साल लग गए थे, और आज देख लो अमेजोन की 1 घंटे की कमाई $8 मिलियन यानी कि 60 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इसलिए डिसिप्लिन और पेशेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो डिसिप्लिन और पेशेंस को प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दो। वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, बल्कि पैसों की गुलामी कर रहे हैं, और इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। और आगे हमने जाना कि कैसे 3 सिंपल बट नॉट ईजी स्टेप्स को फॉलो करके कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।